विपक्षी 70 वर्ष में सब बेच के खा गया, कुछ नहीं रहने दिया। जितना कल कारखाना था सब बंडोल बेच लिया, सकरी बेच लिया, रैयाम बेच लिया। जनता रोड पर बउआ रहा है, बेरोजगार है। बाप ना दादा और 7 पुश्त हरामजादा, खानदान बाई खानदान सीढ़ी लगाया हुआ है। आज 10 वर्ष में जो नरेंद्र मोदी ने जो काम करके इस भारत माँ का लाज बचाया है, वो गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदू हैं। आप बीजेपी को ही क्यों चुनेंगे? इसीलिए कि वो देश के प्रति समर्पित है, देश का हर हित का काम करता है, महिलाओं के सुरक्षा का काम करता है, किसान को मान दे रहा है, सबको बिजली पहुंचा रहा है। इसीलिए हम लोग बीजेपी के समर्थक। इस आदमी का नाम नहीं लीजिए, एक ही नारा हिंदुस्तान हमारा है, मोदी योगी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज। अभी मेरा उपस्थिति मधुबनी जिला के जिला समाहरणालय के सामने है। आपको बता दें, जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक यादव जी का आज नॉमिनेशन है। अशोक यादव जी का नॉमिनेशन में काफ़ी संख्याओं में भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पर उनके समर्थक मौजूद है, उनसे विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं सुनील कुमार मिश्र, मधुबनी विधानसभा प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी। आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? हम लोग आए हुए हैं, हमारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद जो वर्तमान में एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी हैं, उनके नामांकन के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा रिजल्ट? पिछले बार तो बहुत ही ज्यादा मतों से जीते थे, तो उसको देखते हुए इस बार क्या लगता है आप लोगों को? इस बार अप्रत्याशित, अभूतपूर्व 5 लाख से ज्यादा मतों से हम लोग जीत रहे हैं। उसका 2 कारण है, एक माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका कार्यक्रम, और दूसरा हमारे लोकप्रिय सांसद। इन्होंने भी आम जन के हृदय में अपना स्थान बना लिया है और ये दोनों का समन्वय हम लोगों को 5 लाख से ऊपर ले जाएगा। हम लोग 5 लाख से ऊपर मत पाके यहाँ से विजयी होंगे। जनता जनार्दन से आपके तरफ से क्या अपील रहेगा? जनता जनार्दन से ये अपील है कि राष्ट्र को देखते हुए अनुशासन जो हो रहा है, अभी का जो अनुशासनात्मक काम चल रहा है, अभी जो राष्ट्रवादी काम सब चल रहा है, हमारी सांस्कृतिक उत्थान जो अभी हो रही है, और हम समाज में जो समरसता कायम है उस कायम को रहने दें, बरकरार रहने दें, और आगे भारत को ले जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अशोक कुमार यादव। जैसे विपक्षी महागठबंधन के जो कार्यकर्ता है, चाहे नेता हो, उनका कहना यह है जो इस बार बिहार में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगा। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग मीडिया के रिकॉर्ड में रहेगा। हम लोग देख रहे हैं कि विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिल रहा है, लेकिन उल्टे हम लोगों पर आरोप लगा रहा है। इस आरोप आजकल आप लोग देखते होंगे टीवी में, निराधार आरोप, निराधार वक्तव्य जिसका कोई माने मतलब नहीं है, झूठ का पुलिंदा। हम लोग अपार बहुमत पा रहे हैं, 40 का 40 सीट बिहार में आ रहा है एनडीए के पक्ष में। देख सकते हैं जो यहाँ पर आज जो नामांकन के लिए अशोक यादव जी आए हुए हैं, उनका काफी संख्याओं में समर्थक यहाँ से लेकर टाउन क्लब फील्ड तक काफी देख सकते हैं जो पूरा भीड़ लगा हुआ है, जो समर्थक मौजूद है। और यहाँ पर जो कहना है उनके जो समर्थक है, जो इस बार 40 में 40 सीट पूरा बिहार में बीजेपी एनडीए सरकार को मिलेगा, विपक्षी को एक भी नहीं मिलेगा। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र ठाकुर, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। कहाँ से आया है? रघौली 20 से आया हूँ। क्या लग रहा है इस बार आपको यहाँ पर जो भीड़ जनसैलाब है? जून को 400 पार करूंगा इस बार। कहाँ से आप जो इतना दूर से? 20 से आए हैं, 20 रघौली। इस बार लोकसभा में इस बार आप लोगों ने प्लानिंग बना लिया जो बीजेपी को 40 में? बिल्कुल किसी दूसरे को एक भी सीट नहीं देंगे। विपक्षी को तो कहना, विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अपने बच्चा के लिए मरता है या देश के लिए बीजेपी मरता है। उसकी कार्यकर्ता भरा हुआ है हजारों की हजार संख्या में। आप बीजेपी को ही क्यों चुनेंगे? इसीलिए कि वो देश के प्रति समर्पित है, देश का हर हित का काम करता है, महिलाओं के सुरक्षा का काम करता है, किसान को मान दे रहा है, सबको बिजली पहुंचा रहा है। इसीलिए हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं। विपक्षी का ये भी कहना है जो बीजेपी के द्वारा एक भी कार्य नहीं किया गया है। विपक्षी 70 वर्ष में सब बेच के खा गया, कुछ नहीं रहने दिया। जितना कल कारखाना था सब बंडोल बेच लिया, सकरी बेच लिया, रैयाम बेच लिया। जनता रोड पर बउआ रहा है, बेरोजगार है। पढ़ लिख के हम लोग बेरोजगार हैं। जुटवा है बाप ना दादा और 7 पुश्त हरामजादा, खानदान बाई खानदान सीढ़ी लगाया हुआ है। आज 10 वर्ष में जो नरेंद्र मोदी ने जो काम करके इस भारत माँ का लाज बचाया है, वो गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदू हैं।
बाबा साहब का भी जो जुनून है, जोश है, कितना उमंग से भरा हुआ है, जो कहते हैं जो बीजेपी का साथ हमेशा देंगे। हर शंकर का फौज निकला, हर हर बम का नारा है, हटो देश द्रोहियों, ये भारत वर्ष हमारा है। देख सकते हैं जो बाबा का शायरी सुन के यहाँ पर जनताओं में कैसे जुनून उत्पन्न हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी ही सरकार क्यों? राष्ट्र के लिए सबसे अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में मोदी ने करके दिखाया। विपक्षी पार्टी का ये कहना जो कुछ कार भी नहीं हुआ। विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया है, कोई विकल्प नहीं बच गया है बोलने का। मतलब आप लोग इस बार सोच लिए हैं जो मोदी को फिर से सरकार में लाना है। फिर से आना है 400 पार, इस बार 400 पार। 400 पार, आपको 400 पार। विपक्षी तो ये कहते हैं 400 पार लाने के लिए पाकिस्तान वाला। बस कोई चेहरा नहीं है, किस चेहरा पर उसका सरकार बनेगा और सीट आएगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी जनता से? जनता से यही देंगे कि 400 में सब आदमी भागीदारी बने, मतलब सब आदमी भागीदारी बने। देख सकते हैं जो सभी युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, मोदी सरकार के कोई रोकिए नहीं सकले, वो हमेशा रहते आ रहे हैं, क्या कोई नहीं रोक सकले। मतलब इतना जो काफी संख्या में जनसैलाब फैला हुआ है, मोदी सरकार अभी भी है, अभी भी रहते, कोई शंका नहीं। हमेशा रहेंगे वही। हाँ वही रहेगी। युवा से लेकर जो तमाम बुजुर्ग हैं उनका कहना है जो मोदी सरकार हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। देख सकते हैं ये जनसैलाब देखकर चारों तरफ। फातमी साहब रोक के यहाँ से जाएंगे, ये बात तो है। फातमी साहब के कार्यकर्ता का कहना है जो इस बार 40 में 40 इस बार रोक के जाएंगे, ये बात तो है। हारते दरभंगा से वो मधुबनी चला है, हिम्मत में जुटा पाए चुनाव लड़ने का वादा दरभंगा है। से। मतलब इस बार हारेंगे। रोक के जाएंगे यहाँ से। दूसरी बार से वो मधुबनी में फिर हिम्मत में जुटा पाएंगे चुनाव लड़ने का। सिद्दीकी आदमी का नाम नहीं लीजिए, एक ही नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, मोदी योगी जिंदाबाद। देख सकते हैं आज चांद रहेगा, मोदी योगी नाम रहेगा। देख लीजिए विश्व में, पूरा विश्व आधा उग्रवादी में है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर पल मारेगा तो मोदी योगी उसको विदा कर देगा, परलोक भेज देगा। तो हमारी मिथिलांचल है, हम अधिक से अधिक वोट देकर माननीय सांसद अशोक यादव के जिताओ, यह हमारे सबके नारा है। आ हिंदुस्तान के मोदी संग ऊपर ल जाओ। आपको बता दें जो आज नामांकन के लिए यहाँ पर डॉक्टर अशोक यादव जी जो सांसद थे भी और फिर से नामांकन करवाए हैं, जो 20 मई को यहाँ पर मधुबनी लोकसभा का चुनाव होगा और 4 जून को नतीजा आएगा, जिसमें यहाँ पर काफ़ी मात्राओं में, काफ़ी जनसंख्याओं में समर्थक मौजूद है। ढोल पिपी के बाजा के साथ साथ गाते झूमते देख सकते हैं जो वीडियो में, यहाँ से लेकर टाउन क्लब फील्ड तक काफ़ी संख्याओं में प्रशासन की भी मौजूदगी है और तमाम कार्यकर्ता के साथ साथ वरिष्ठ नेता भी आए हुए हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी आए हुए हैं, उनसे भी चाहेंगे कुछ बाइट लेकर आप लोगों को दिखाएंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, देखते रहे ATM न्यूज़। मैं ऋतिक झा, धन्यवाद।